तो ब्लिंकन जयशंकर की मुलाकात में किन अहम मुद्दों पर बात हुई, 15 अगस्त को लेकर क्या है खालिस्तानी आतंकी संगठन की साजिश, किसने बीजेपी को बताया ईस्ट इंडिया कंपनी। राष्ट्र की बड़ी खबरों में देखिए टॉप 9 देश की बात। दिल्ली में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की। दोनों विदेश मंत्रियों के बीच क्वाड देशों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। ब्लिंकन ने कोरोना के दौरान भारत की मदद के लिए आभार जताया और अफगानिस्तान को लेकर भी बात हुई। असम मिजोरम के बीच सीमा विवाद को लेकर हुई हिंसक झड़प के बाद अब गृह मंत्रालय ने मोर्चा संभाल लिया है। दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों और डीजीपी की आज दिल्ली में बैठक हुई। इस बीच विवादित लैलापुर पॉइंट को पूरी तरह से सीआरपीएफ के हवाले कर दिया गया है। खालिस्तानी आतंकी संगठन के चीफ गुरुपंतवंत पन्नू ने सोशल मीडिया के जरिए एक बार फिर किसानों को भड़काने की साजिश रची है। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम को लाल किले पर झंडा फहराने से रोकने के लिए पन्नू किसानों को भड़काने में जुटा है। पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के 1 साल पूरा होने के अवसर पर कल शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र से जुड़े देश भर के नीति नियंताओं, छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करेंगे। पीएम इस दौरान शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कई कार्यक्रमों की शुरुआत भी करेंगे। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि बीजेपी और ईस्ट इंडिया कंपनी में कोई फर्क नहीं है। दोनों में ये समानता है कि ये अपने देश के लोगों पर शक करते हैं और इजरायली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर चोरी छिपे लोगों की बातें सुनते हैं। मुंबई वसूली कांड में सीबीआई ने महाराष्ट्र में 12 जगहों पर रेड की है। इसमें ठाणे, नासिक, सांगली, अहमदनगर और पुणे के कई लोकेशन शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक 2 पुलिस अधिकारियों के ठिकाने पर भी रेड हुई है। इस दौरान कई अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बरामद हुए हैं। पोर्नोग्राफी केस में मुंबई की किला कोर्ट ने राज कुंद्रा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इसी कोर्ट ने राज कुंद्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। वहीं राज कुंद्रा की कंपनी के प्रोड्यूसर के खिलाफ एक और एक्ट्रेस ने केस दर्ज कराया है। कोरोना को लेकर गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है और निर्देश दिया है कि कोरोना के प्रसार पर रोक बनाए रखें और कंटेनमेंट जोन में कड़ाई निरंतर बरतते रहें। जिस राज्य में कोरोना केस ज्यादा हैं, उन्हें आर फैक्टर से बचने की सलाह दी है। दिल्ली में ब्लैक फंगस पीड़ितों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है कि अब दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में भी ब्लैक फंगस का निःशुल्क ऑपरेशन हो सकेगा। आरोग्य कोष के जरिए दिल्ली सरकार इसका भुगतान करेगी। दिल्ली के नागरिक ही इसका लाभ उठा सकेंगे। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है। मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।